नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेविंग के बारे में। सेविंग मीन्स बचत। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सुना तो होगा ही एफडी एंड आरडी के बारे में। ये बैंक में होने वाले कुछ डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स मीन्स जमा। इसके बारे में बताना चाहूँगा। एफडी का मतलब होता है दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट एंड आरडी का मतलब होता है रैंडम डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आपने एक अमाउंट, एक राशि फिक्स कर दी इतने टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कि भाई मैंने अमाउंट फिक्स कर दी, एफडी कर ली अपनी। अब जो भी इससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो मैच्योरिटी पीरियड पे मिलेगा। जो भी बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनके हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से। आरडी जो होती है रैंडम डिपॉजिट। रैंडम डिपॉजिट मीन्स होता है रैंडमली जमा करना। फिक्स मीन्स फिक्स एक साथ जमा कर देना। रैंडमली मीन्स मंथली, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जमा करना। तो आज हम बात करेंगे एफडी के बारे में कि एफडी के इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं कि एफडी कैसे होती है बैंक में, और कब हम इसे मैच्योर कर सकते हैं या कितने पैसे अमाउंट हम मैच्योरिटी पे पा सकते हैं। ये तो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एफडी हो गई हमारी फिक्स डिपॉजिट, आरडी रैंडम डिपॉजिट। यहाँ पर हमने अमाउंट लिया है एफडी के लिए 3 लाख अप्रोक्स, चलो 1 लाख ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3.25% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों बैंक्स का, सेविंग मतलब कोई भी जो आरओआई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा पर एनम ही होता है, 1 साल के हिसाब से। जब भी उसकी कैलकुलेशन होती है डेज के हिसाब से हम कर लेते हैं, बट वो होता है ट्री, जो भी परसेंट होता है वो पर एनम ही होता है। तो यहाँ पर हमने माना है रेट ऑफ इंटरेस्ट माना 3.25% पर एनम। मैच्योरिटी पीरियड जो है फिक्स डिपॉजिट का वो है माना 45 डेज। ठीक है। टोटल डेज इन अ ईयर में जो आपको पता 365 होते ही हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों मैच्योर्ड अमाउंट। पहली बात तो मैच्योर्ड अमाउंट इसकी ये दिखा रहा है कि 1,04,000 हमें मिलेंगे इन सर्कुलेशन, इन कंडीशंस पे। तो कैसे हमने ये अमाउंट निकाली, मैच्योर अमाउंट मैच्योरिटी पीरियड पे। दोस्तों इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। सिंग इक्वल, क्योंकि जो अमाउंट हमें दोस्तों मिलेगी वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट जितने की हमने एफडी करवाई थी ना उसके अंदर ऐड होकर मिलेगी। तो सबसे पहले हम उस अमाउंट को लेंगे, अमाउंट फॉर एफडी प्लस, अब हम क्या करेंगे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे उस प्रिंसिपल अमाउंट की जो एफडी की थी, ये इनटू ये 3.25% मल्टीप्लाई कितने टाइम पीरियड के लिए हमारी एफडी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस, इतने दिन के लिए, डिवाइड करेंगे उसे किससे, टोटल डेज के लिए, जितने दिन के लिए हमारा इंटरेस्ट था। उससे क्या होगा कि स्पेशली वो इंटरेस्ट पीरियड जो था हमें उतने का पैसा मिलेगा जितने के हम हकदार थे एफडी के लिए, मतलब 45 डेज। ये फॉर्मूला हमने बंद कर दिया और ये एंटर, 1,04,000 आया। दोस्तों ये तो नॉर्मल चीज़ थी बड़ी कि हमने 1 लाख की एफडी करी 3.25% पर एनम पर 45 डेज के लिए और फॉर द ईयर 365 डेज, जो हमें 1,04,001 रुपये मिल गए। दोस्तों इसके आगे एक कैलकुलेशन और होती है कि अगर कुछ कंडीशंस होती हैं बैंक की। बैंक ये कहता है कि अगर आप अपनी एफडी की अमाउंट को लेने ठीक उसी दिन आ गए, आपको 2 ऑप्शन देता है बैंक। जैसे ऑटो रिन्यू। ऑटो रिन्यू में क्या होता है कि आपकी एफडी उसी इंटरेस्ट के साथ, आपकी एफडी जो होती है नेक्स्ट उसी पीरियड के लिए रिन्यू हो जाती है। जैसे 45 डेज के लिए हमने करवाई थी तो अदर 45 डेज के लिए वो रिन्यू हो जाएगी अगर आप उसे लेने नहीं जाते हैं टाइम पर। बैंक एक ऑप्शन और भी देता है कि अगर आप 14 दिन के अंदर वापस नहीं आते अपनी एफडी लेने, तो बैंक
14 दिन के बाद उस एफडी पे जब भी आप आएंगे उस पर सेविंग का इंटरेस्ट देगा। जो सेविंग अकाउंट वहाँ पर बैंक में खुला होगा उस पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको पैसे देगा, फाइनल अमाउंट देगा। तो या तो और कुछ बैंक ऐसा भी करते हैं कि जब भी आप आते हैं उनकी ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाती है, ऑटो रिन्यू अपने आप ही। और फिर आप जैसे हमारा 45 डेज है, 45 डेज के बाद आप 60 डेज पे गए। एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ये देखिए, अब जो अमाउंट थी आपकी 1 लाख वो हो गई है 1,04,01, 1,04,01। 3.25 रेट आपका वही है एफडी का। अगले 45 डेज के लिए वो ऐड हो चुकी है, रिन्यू हो चुकी है दोबारा। बट माना आप उसे गए हैं 60 दिन में लेने, तो 60 दिन का मतलब है कि वो 45 डेज से कितने दिन ऊपर हो गया है, 15 डेज। तो अब जो आपकी अमाउंट होगी मैच्योरिटी की वो क्या होगी कि दिस प्लस ब्रैकेट में दिस इंटू दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस। नाउ 1,05,35। तो ये कंडीशंस दोस्तों, ये अमाउंट जो होती है सब बैंक के कंडीशंस के ऊपर होती हैं कि बैंक अगर ये कहता है कि आप जब भी आओगे आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपने एफडी करवाई थी, आपकी एफडी लॉक हो गई, अब उसके आगे हम कुछ नहीं देंगे। कुछ बैंक ये भी कहते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर आप अपनी नहीं लेने आते हो एफडी, तो कुछ दिन बाद आप 14, 15 या 20 दिन बाद हम उस पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे, जब भी आप आओगे ले लेना। कुछ बैंक ऐसा भी कहते हैं कि भैया ऑटो रिन्यू करा लो और हम अपने आप ही आपके अकाउंट में पैसे ऑन द मैच्योरिटी पीरियड जमा कर देंगे बैंक में। कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं प्राइवेट। तो सभी तरह की कंडीशन है। फिलहाल हमारा मेन मकसद ये था कि एफडी के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करें और किस तरह से हम पता लगाएं कि हमें कितनी अमाउंट मिल सकती है किस पर, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना मिलेगा कितना मिलेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन दोस्तों केवल इसी में होता है कि जब टाइम पीरियड की बात आती है ना, जितने टाइम का होता है हमें उतना ही मिलता है, और जो रेट होता है वो हमेशा पर एनम का होता है, 365 डेज का। तो उसी में बस कैलकुलेशन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब वो भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो ये चीज़ दोस्तों आज हमारी एफडी के ऊपर, एफडी के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। धन्यवाद।